12,000 लोगों ने यहाँ अपनी जीभ काट कर दान की है। पिछले 100 वर्षों में 12,000 से भी अधिक लोगों ने यहाँ पर अपनी जीभ काटी है। ऐसे अनोखे मंदिर हमारे देश में उपस्थित हैं, परंतु हम जा ही नहीं पाते कभी यहाँ। और माता रानी ने पहले ही मेरा यहाँ से रक्त दान मुझसे मांग लिया है और करवा लिया है। यहाँ मैं गिर पड़ा नीचे तो काफ़ी रेबल है, पत्थर हैं छोटे छोटे, तो वहाँ लग गई है। कोई बात नहीं, माता रानी के दर पर आए हैं, याद रहेगा, स्मृति बन गई है मेरी। यहाँ पर ये नदी है, ये पूरी यहाँ पर नौका विहार होता है और ये एक प्राचीनतम मंदिर है जिसका इतिहास 700 वर्ष पुराना है, परंतु अब यहाँ मार्ग नहीं है पहुँचने का, लोग आ नहीं पाते यहाँ। यहाँ मांगी गई मनौती आपको सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ा दिया करती है। माता यहाँ प्रार्थना सबसे शीघ्र स्वीकार करती हैं। तो आप जो भी मांगेंगे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा और यदि पूरी होगी तो आपको भी यहाँ आना होगा। पूरा वीडियो देखना है अंत तक। इतनी दूर मंदसौर से, कठिन मार्ग से आपको इस मंदिर के दर्शन कराने लाया हूँ। पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। तो दोस्तों, इस समय हम मंदसौर से निकल चुके हैं, नापाखेड़ा की ओर जा रहे हैं और मेरे साथ है अमित जी, जिनसे मुझे सहायता मिलेगी आज पूरे दिन। और हम जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर पे जहाँ पर जीवा चढ़ाने की मान्यता है, जहाँ पे जीवा अर्थात आपकी जीभ चढ़ाई जाती है। और ऐसे ही कुछ अनोखे मंदिरों के दर्शन आज मैं आपको कराने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। मेरे साथ है आपकी विरासत के अमित जी, इनका भी YouTube चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए और वो ये वाले वीडियोस इनके चैनल पर भी आएंगे, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। जय माता दी। जय माता, जय माता दी। अब जीवा काटकर दान करने की प्रथा कहाँ से आरंभ हुई, इसके पीछे अनेकों किंवदंतियां हैं, परंतु कोई भी प्रमाणित नहीं है। हाँ, एक किंवदंती मुझे बड़ी रोचक लगी, तो वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। एक बार ऐसा होता है जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का साम्राज्य था, ब्रिटिश राज्य था, तो यहाँ पे कुछ बागी थे जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो ये हमारा संग्राम था, हमारी स्वतंत्रता का, इसमें सम्मिलित थे। तो एक समय उनके पीछे कुछ अंग्रेज़ ऑफिसर्स पड़ जाते हैं, तो भागते भागते वो हमारे बागी लोग इस तरफ आते हैं, नीमच मंदसौर की ओर, और यहाँ आंतरिक गांव में आके शरण लेते हैं। परंतु उन्हें चारों ओर से अंग्रेजों के सिपाहियों ने घेरा हुआ था, तो वो यहाँ पर मंदिर के समीप ही एक स्थान पर छुप जाते हैं और आंतरी माता से ये प्रार्थना करते हैं कि यदि आज वो बच के निकल जाते हैं यहाँ से, माता का आशीर्वाद होता है, तो तत्पश्चात अगर माता हमें बचा लें तो मैं अपनी वाणी का बलिदान दूंगा। वाणी का दान करने से यहाँ पर तात्पर्य था कि वो अपनी जीवा के एक छोटे से हिस्से का यहाँ पर दान कर देंगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। कई रातें बीत जाती हैं, आश्चर्यजनक रूप से ये अंग्रेजों के सिपाही इन बागियों को ढूंढ ही नहीं पाते, इनका कोई सुराग नहीं मिलता उन्हें, और वापस लौट जाते हैं। इस मंदिर हम जा रहे हैं माता रानी के, जहाँ पर जीवा चढ़ाई जाती है। अभी तक तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ तक के लिए दिखा नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि हम ही लोग हैं जो बाहर से आए हैं जो जा रहे हैं वहाँ। अन्यथा कोई यहाँ पर सैलानी तो आता होगा नहीं, और भक्तगण तो आशा ही नहीं है कि यहाँ आते हों। और ये पूरा आदिवासी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, यहाँ अधिकतर आदिवासी लोग ही रहा करते हैं, परंतु पूजा पाठ वो लोग भी पूरी करते हैं। ये आप देख रहे हो कि यहाँ ये पूरे खेत खलिहान है, पूरा एक प्रकार से आदिवासी क्षेत्र है ये। यदि आप बोले तो बीहड़ का क्षेत्र है ये, बीहड़ का है। इसी समय ये डाकुओं के अंडर में रहा होगा, क्यों जी? ये बात तो एकदम सही कह रहे हैं आप। हाँ। क्योंकि जिस क्षेत्र में हम जा रहे हैं, हाँ, वो चंबल का क्षेत्र है पूरा, चंबल का क्षेत्र है, और चंबल नदी के किनारे ही वो आंतरी माता जी का मंदिर है। हाँ। तो वो डाकुओं के क्षेत्र रहा था, और संभव ये भी है कि वो डाकुओं की ही कुल देवी हो। डाकुओं की ही नहीं, डाकुओं की भी कुल देवी हो। मेरा कहने का जो अर्थ है उसको वो अनर्थ ना हो जाए, इसीलिए मैं यहाँ पर पहले ही ये साफ करना चाहूँगा कि माता आंतरी, माता जगदम्बा का ही एक स्वरूप है, तो वो हम सभी की कुल देवी हैं।
परंतु आस्था से जुड़े कुछ बागी ऐसे थे जो मंदिरों में पूजा करने आते थे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है। वहाँ पूजा पाठ होती हो। हाँ, उनका कार्य संपन्न होने के बाद जो है वहाँ पर अपनी जीवन वहाँ पे चढ़ाते थे। और वहाँ से ये परंपरा निकली भी हो। इसके बारे में क्या इतिहास है, कुछ जानेंगे? सच्चाई क्या है, वो तो पहुँचने के बाद ही हमें असली बात पता चलेगी। सही बात। वैसे तो अभी हम लोग चंबल के क्षेत्र में ही हैं और मंदिर भी उसी नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे है। चलिए फिर देखते हैं क्या मिलता है नया अनोखा, साझा करेंगे। और सुनसान क्षेत्र है ये बिल्कुल। हमने पीछे से एक कट गलत लिया था, अब हम सही मोड़ पर आ गए हैं और आप देख सकते हैं कैसा क्षेत्र है ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस प्रकार का क्षेत्र है। और मुझे याद नहीं है नदी कौन सी है ये, परंतु जब इस नदी में बाढ़ आती होगी तो इस रास्ते के ऊपर पानी आ जाता होगा। नदी का ही पार्ट है, चंबल का ही कोई पार्ट होगा। इसमें आप देख रहे हैं काफ़ी मिनरल्स हैं, सेडिमेंट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं। उन मंदिरों के दर्शन तो आपको सभी लोग कराते होंगे जहां बहुत से भक्त पहुंचते हैं, परंतु ऐसे मंदिरों की महिमा कहीं ना कहीं खो चुकी है और कोई यहां पहुंचता नहीं, और रोड भी अच्छी नहीं है यहाँ। परंतु मेरा प्रयास है कि इन मंदिरों की खोई हुई आभा को पुनः जागृत किया जाए। अब एक प्रकार से बीहड़ की रोड आरंभ हो गई है। ये नदी का ही हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर रोड नहीं है, क्योंकि जब नदी में बाढ़ आती होगी ना तो रोड बह जाती होगी, आगे संभवतः रोड होगी। मेरा ये मानना है कि कोई ना कोई ऊर्जा यहाँ अवश्य रही होगी जिस कारण मंदिर का निर्माण हुआ, और मंदिर में जाने से उस ऊर्जा से हमको भी कुछ न कुछ प्राप्त अवश्य होगा। मार्ग चाहे कितना भी दुर्गम हो, परंतु भगवान के दर्शन करना स्वाभाविक रूप से आपको प्रसन्न कर देता है। रोड क्षतिग्रस्त है, आगे है रोड, आगे है। यहाँ से रोड सही है। मैंने कहा था ना वो नदी में बाढ़ आती होगी तो रोड बह जाती होगी। ये नदी का ही भाग है, एक शमशान घाट भी है यहाँ पर, एक नदी का ही पार्ट है। यहाँ से रोड सही है, थोड़ा सा ही पार्ट है वो नदी का, वो थोड़ा क्षतिग्रस्त है। अभी हम पहुँचने वाले हैं। पीछे गांव था, आंतरी माता गांव, आंतरी बुजुर्ग जो गांव के आगे लगाते हैं। ये देखिए बीचों बीच यहाँ पर एक समाधि भी है नदी के बीचों बीच, और ये मार्ग परंतु क्षतिग्रस्त है। यहाँ जल है, नदी है, जल है, परंतु मार्ग ये क्षतिग्रस्त है। जय भवानी, यहाँ ढाबा भी है, बन्ना का ढाबा। ये पूरा गांव है, हम पीछे से आए हैं गांव में से, और यहाँ आसान तो नहीं है किसी का पहुंचना, परंतु यही तो कार्य है मेरा, अपने भविष्य, अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने लोगों को ऐसे मंदिरों के दर्शन कराना जहाँ सच में शक्ति का वास है, जहाँ ऊर्जा है, जहाँ संपन्नता है, और दर्शन मात्र से ही आपको लाभ होगा। तो बने रहिए, चलते रहिए। हम भी आपके सहारे हैं, आप भी हमारे सहारे हैं, और हम दोनों ही आपके साथ भगवान के सहारे हैं। तो जय माता दी बोल के चलते हैं आगे। अभी दोस्तों मैं गिर गया नीचे और ये हाथ में चोट लग गई। पीछे मोटरसाइकिल चढ़ा रही थी तो चढ़ाई थी काफ़ी, मैं उतरा, थोड़ा भागा और गिर पड़ा नीचे। हम पहुंच गए हैं माता रानी के मंदिर। ये है मंदिर, है ना? वही बाइक खड़ी है। ये मंदिर है, नदी चंबल है पीछे, शायद चंबल नदी। ये बागी जो थे वो इसे माता का ही चमत्कार मानते हैं, और बागियों का जो यहाँ पर सरदार था वो अपनी जीवा का एक छोटा सा अंग माता के मंदिर में दान कर देता है। ये सूचना इस पूरे गांव में नहीं, इस पूरे क्षेत्र में आग के जैसे फैलती है, और लोग यहाँ पर आके फिर अपनी मनोकामना मांगने लगे माता से और जीवा का दान करने लगे। और एक प्रकार से उस समय के उपरांत ये एक प्रथा सी बन गई, जो अब आपको उतनी देखने को नहीं मिलती जितनी प्राचीन काल में देखने को मिलती होगी। परंतु हाँ, यहाँ पर एक प्रथा है जिसमें लोग आंतरी माता से
प्रार्थना करते हैं, मनोकामना मांगते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर अपनी जीवा का छोटा सा हिस्सा काटकर दान भी कर देते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि 9 से 10 दिन में वो अंग, जीवा का वो अंग पुनः उग जाता है। परंतु ये एक ऐसी धारणा है जिसको प्रमाणित करना संभव नहीं है। हाँ, माता रानी आपकी सुनती हैं, ये मैं अवश्य बोलूँगा। इसके लिए आपको अब यहाँ पर जीवा का दान करने की आवश्यकता संभवतः अब तो नहीं है। अब तो माता रानी आपकी ऐसे ही मनोकामना मांगिए, कुछ सुन लेंगी। कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा कि आपने माता रानी से क्या मांगा, और यदि आपकी मनोकामना पूर्ण होती है तो मैं पुनः इस मंदिर में दर्शन करने आऊँगा। जय माता दी। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ ऐसे मंदिर पे जहाँ माता रानी को जीवा चढ़ाई जाती थी किसी समय में। जीवा दोस्तों एक ऐसा अनोखा मंदिर जहाँ पर भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने के उपरांत अपनी जीभ काट देते हैं। जी हाँ, सुनने में आपको विचित्र लगे परंतु ये सत्य है। यदि आपकी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण हो जाती है, और होती है, 99.9% लोगों की यहाँ सभी मनोकामना पूर्ण होती है। आपको ये बोलना पड़ेगा पहले कि यदि मेरी मनोकामना पूर्ण हुई तो मैं यहाँ आके अपनी जीवा का दान दूंगी या दूंगा। अब इसमें थोड़ा सा इसमें आपको एक युक्ति है एक जो बैठानी पड़ती है। कुछ लोग अपनी जीवा को का ही दान दिया करते हैं। ये हुआ करता था डाकुओं के समय में, क्योंकि मैं जहाँ खड़ा हूँ ये है चंबल नदी का किनारा, और चंबल नदी के आसपास ही वो क्षेत्र था जहाँ डाकू दस्यु वास करते थे। तो उन समय में तो ये प्रावधान था कि आपको अपनी जीवा काटनी होगी, क्योंकि डाकुओं में आपस में भी होड़ लगी रहा करती थी कि माता किसकी सुनने वाली है। तो जिसकी मनोकामना पूर्ण होती थी यहाँ आकर अपनी जीवा का दान दिया करता था। परंतु अब क्या हो गया है, अब ये थोड़ा सा परिवर्तित हो गया है। अब यदि आप बोलते हैं कि यदि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हुई तो मैं जीवा का दान दूंगा, तो आपको अपनी जीवा काटने की आवश्यकता नहीं है। आप चांदी की जीवा बनाकर भी यहाँ पर दान कर सकते हैं। इसका इतिहास क्या है? इसका इतिहास विक्रम संवत 1329 का है। चंद्रावत वंश के एक राजा हुआ करते थे, राव सेवाजी खामेई। सन 1272 की बात है ये। उनको एक सपना आता है कि यहाँ पर माता रानी एक शिला में विराजमान है। तो वो इस स्थान पर आते हैं। उस समय ये स्थान संभवतः ऐसा नहीं होगा, कुछ उत्कृष्ट स्थानों में से एक रहा होगा। वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ उन्हें ये शिला प्राप्त होती है। स्वयंभू शिला है ये माता रानी की। और यहाँ पर फिर वो एक मंदिर का निर्माण आरंभ करते हैं। इस मंदिर को बनने में लगभग 3.5 वर्ष का समय लग जाता है। तत्पश्चात ये मंदिर यहाँ बन के तैयार खड़ा होता है। इस मंदिर के बनने के उपरांत जैसे राजा का जो राज्य था उसका समय परिवर्तित हो जाता है और अच्छा समय आरंभ हो जाता है। परंतु समय के साथ ये मंदिर अपनी उस छवि को खो देता है, क्योंकि जो लोग हैं वो भूल जाते हैं कहीं ना कहीं इस मंदिर को और इस मंदिर की से जुड़ी मान्यताओं को। हम नहीं भूले हैं, हम आपको दर्शन कराने यहाँ लेकर आए हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ जो इस समय जिन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है मेरा, वो है अमित जी। आपकी विरासत के नाम से इनका चैनल है। जब भी मैं मंदसौर आता हूँ या इस क्षेत्र में आता हूँ तो ये मेरी सहायता करने आते हैं। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि ऐसे मंदिरों के दर्शन इतिहास के साथ हम आपको करा तो रहे हैं, परंतु आपको एक कार्य और करना है। आपको मेरे चैनल का मेंबर बनना है। YouTube हमारे धार्मिक चैनल्स को प्रमोट नहीं कर रहा। उसको ऐसा लगा करता है कि कोई देखा करता तो है नहीं, YouTube को कोई लाभ नहीं होता तो वो प्रमोट नहीं करता। यदि अधिक से अधिक मेंबर जुड़ेंगे, YouTube उनके पास नोटिफिकेशंस भेजेगा, आप लोग वीडियोस देखेंगे, पूरा देखेंगे, तो ये चैनल, ये वीडियोस आगे बढ़ेंगी और हमारे आने वाली पीढ़ी तक पहुंच पाएंगे। ये बहुत आवश्यक है। आज आपको भले ही ऐसा लगे कि ये बेकार की बातें हैं, परंतु ये बेकार की बातें नहीं है। ये ऐसे स्थान हैं जो अपनी संपन्नता खोते जा रहे हैं और हमें इन्हें पुनः जागृत करना है। किसी न किसी को तो ये कार्य करना है। मैं इस कार्य में जुड़ा हुआ हूं और मेरे साथ अमित जी जैसे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, परंतु आपको भी जुड़ना है, हमारी सहायता करनी है, पुनरुद्धार करना है हमारे ऐसे मंदिरों का, उनका इतिहास जानना है, वैज्ञानिक कारणों को जानना है, दैवीय शक्ति को समझना है। इसमें आपकी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। एक हिंदू है तो एक हिंदू की सहायता कीजिए। यही समय है एक साथ खड़े रहने का। जय माता दी। आशा करता हूं कि माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगी। जय माता दी। यहाँ पर आंतरी माता का जो मंदिर है उससे आप चलकर आते हैं थोड़ा आगे
तो यहाँ पर हनुमान जी, घाट वाले हनुमान जी, श्री हनुमान घाट वाले श्री वीर बालाजी, ये देखिए, ये मैं आपको बालाजी के दर्शन करा देता हूँ। ये देखिए, इनकी आपको ऐसा प्रतीत होगा कि इन हनुमान जी की भुजाएं भी हैं। ये इनका मुख है और इनकी 2 भुजाएं। दर्शन कर लीजिए हमारे वीर बालाजी के। तो दोस्तों, माता रानी के मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं एक ऐसे महादेव के मंदिर जिसके लिए आपको नाव से जाना पड़ेगा। आप सीधे रोड के माध्यम से वहां नहीं पहुंच सकते हैं। कहाँ मंदिर है वो? देवरी महादेव जी का मंदिर है, वो भी चंबल नदी में है। चंबल नदी के बीचों बीच है। अभी हम जाएंगे पहले बिलौन, और बिलौन से फिर हिंगोरिया हमें जाना पड़ेगा वहाँ, और हिंगोरिया से हमें फिर स्टीमर में अपनी मोटरसाइकिल के साथ क्रॉस करना पड़ेगा मंदिर के लिए।